आप लोग का जो संस्कृति था वो खतरे में था क्या? कहीं बाहरी संस्कृति जिसको हम लोग दिवाली या छठ या काली पूजा या धनतेरस का नाम दे दिया गया और क्या कह रहे हैं? तो भैया आपको पर्व अपने करने में क्या दिक्कत है? आप कर सकते थे, तो इसमें दूसरे का आरोप कैसे लगा सकते हैं? सरकार से अंतिम मांग क्या है आप लोग? आज रामगढ़ में जिस तरह से रामगढ़ शहर के बीचों बीच जो पूरा रास्ता जो है पूरा पीलामय हो गया है, इसका क्या मतलब है हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। दादा, जिस तरह से आज रामगढ़ का जो मेन रोड है पूरी तरह से आप लोग जाम कर चुके हैं, ऐसा क्यों किया है, क्या मकसद है? जो आज रामगढ़ शहर में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के आह्वान पर डहरे सोहराय शहरे सोहराय चाचर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग आज तक अपना पर्व और संस्कृति को घर के आंगन में ही मना रहे थे, लेकिन हमेशा से अच्छा, आप लोग कह रहे घर तक सीमित था, लेकिन अब आपको डर में आने की जरूरत पड़ रहा है, ऐसा क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या आप लोग का जो संस्कृति था वो खतरे में था क्या? आज हमारा जिस रोज संस्कृति हमारा जब पर्व होता है, आज के दिन में हम सोहराय मनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बाहरी संस्कृति जिसको हम लोग दिवाली या छठ या काली पूजा या धनतेरस का नाम दे दिया गया और सोहराय को एकदम नजरअंदाज, चाहे प्रेस मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर सोहराय के लेके किसी प्रकार का न सरकार आयोजन करती है और न अखबारों में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग का संस्कृति खतरे में था, जैसा कि आप बोल रहे धनतेरस नाम दे करके, लक्ष्मी पूजा नाम दे करके जो है हम लोग का संस्कृति को दबाया जा रहा था, आप ऐसा कह रहे हैं। तो भैया आपको पर्व अपने करने में क्या दिक्कत है? आप कर सकते थे, तो इसमें दूसरे का आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं कि आज छठ के नाम पर जो बिहार से चल के छठ यहाँ पर आया, सरकार उसके लिए छठ घाटों की सफाई कर रही है, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है, लेकिन हमारे सोहराय के लिए न अखड़ा में कोई काम कर रही है। आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, लेकिन सरकार के तरफ से प्रशासन के तरफ से रोड तक भी क्लियर हमारे लिए नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग के साथ कितना भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। आप लोग बिना परमिशन के किए हैं, जो आप लोग पुलिस प्रशासन का आप लोग सपोर्ट नहीं है? पुलिस और प्रशासन जितना तरह का विभाग है, सभी विभागों को हम लोग लिख के आवेदन दिया है। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आज 1.5 महीने से इस बात की जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि आज की तारीख में हम लोग इस तरह का आयोजन करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का हम लोग को न लिखित जवाब मिला है और न व्यवस्था दिया गया है। आप लोग क्या बोलना चाहिएगा? जिस तरह से आप लोग प्रशासन के रवैया में आप लोग आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन जो हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रही है, इसमें आप लोग क्या बोलना चाहिए? देखिए, दादा ने जो बताया कि एक पक्ष ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जहां कुछ एक चिन्हित पर्व है जिसके तैयारी के लिए पूरा प्रशासन और पूरा महकमा अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जहां दूसरी तरफ हम झारखंडियों का ये सबसे बड़ा पर्व सोहराय और इसके लिए विगत 1.5-2 महीने से हम लोग प्रयासरत हैं। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अखबार हो या फिर ज्ञापन हो, अलग अलग माध्यम से हम लोगों ने प्रशासन को सूचित किया है कि आज हमारा इतना बड़ा और व्यापक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन पूरे रास्ते में प्रशासन नदारत है। लेकिन हाँ, दूसरा पक्ष ये है कि प्रशासन की मौजूदगी अथवा गैर मौजूदगी से हम समाज के लोगों को, हम झारखंडी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे पहले आप लोग 2 साल से पहले आप लोग जो इस तरह का कार्यक्रम जो है रोड में नहीं करते थे, घर में करते थे, ऐसा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई जो आप लोग रोड में उतरना पड़ा? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हम लोग हर तरीके से, हर माध्यम से प्रशासन और व्यवस्था को यह सूचना दी है कि आज हमारे सोहराय पर्व का बृहद स्तर पे कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन फिर भी प्रशासन और विभिन्न जो प्रबंधन के लोग हैं उनका कोई रुख नहीं है हमारे तरफ से। तो रोड पे उतरने का या सड़क पे उतरने का एकमात्र माध्यम यह है कि झारखंड की पहचान इसके बृहद और व्यापक सांस्कृतिक विरासत की वजह से है, यहाँ के पर्व की वजह से, यहाँ के त्योहारों की वजह से, जो कि धीरे धीरे जो है वो अप्रासंगिक होते जा रहे थे। हम लोग उसको पुनर्जागरण कर रहे हैं, हम लोग उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और इस माध्यम के लिए सबसे है कि जब तक से हम लोग लोगों की नजरों में नहीं आएंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक से प्रशासन और झारखंड के अन्य लोग जो है हमें नोटिस नहीं करेंगे। सरकार से अंतिम मांग क्या है आप लोग? हमारी सरकार से यह मांग है कि झारखंड की जो पहचान है, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के खेतीहर किसान हैं, उनका जो त्योहार आधारित, पर्व आधारित जो संस्कृति है, उसको सरकार महत्व दे, उसका व्यापक प्रचार हो, व्यापक प्रसार हो
और विभिन्न तरीके की सुविधाएं और प्राथमिकता हम लोगों को मिले। आपका नाम क्या होता है? संतोष बातो। तो आप दादा कुछ बोलना चाहिए? देखिए, आज हम लोग जो है सोहरा चाचर बरखोटा का जो ये निकाले हुए हैं, ये आज जो हमारे ये ग्रामीण स्तर पे था उसको आज हम लोग व्यापक स्तर पे, झारखंड स्तर पे इसको करने का प्रयास हम लोग किए हैं। आज तक लोग इसको गांव स्तर पे मनाते थे, लेकिन सरकार को लगता ही नहीं था हमारा ये जो झारखंड का पर्व है इसको लोग लगता था ये ग्रामीण का पर्व है, और शहर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। शहर के लोग ना के बराबर जानते थे, लेकिन उसको बता देना चाहते हैं कि ये झारखंड का मुख्य पर्व है, और इससे बड़ा पर्व ना तो दीपावली है, ना छठ है, ना दुर्गा पूजा है। हमारा जो सोहरा है वो सबसे ऊपर है। ये पर्व जब एक साथ लोग हम लोग मिल के मनाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो पीछे देख सकते हैं। तो सरकार से अंतिम मांग आप लोग का यही होगा कि हम लोग का जो पर्व है उसे मान्यता दिया जाए। सरकार का वही, जिस तरह से दीपावली में छुट्टी लोग देता है, दुर्गा पूजा में 8 दिन छुट्टी देता है, और सोहरा में कोई छुट्टी नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि इसको राजकीय पर्व तो है ही, इसको राज्य के त्योहार के रूप में मनाए और राज्य की छुट्टी घोषित किया जाए। और जब घोषित हो गया तो हमारे जो झारखंडी भाई बहन जो दूर दराज में काम करने वाले हैं वो भी छुट्टी लेके आएंगे और इस पर्व को और व्यापक रूप से मनाएंगे। ये थे युवाओं में जो सोहराय पर्व के बारे में कुछ खास समाज के अगुआ लोग थे जो जानकारी देने के प्रयास किए। फिर मिलते हैं आगे। जोहार।